गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और इसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे कैसे इमेज बनती है ना, मिरर में, और वो भी कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, रियल बनेगी या इमेजनरी बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज कहाँ पर बनेगा, रियल बनेगा, इमेजनरी बनेगा, उल्टा बनेगा, सुल्टा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, तो इसमें कॉनकेव मिरर में 6 तरीके से इमेज बनती है ना। तो एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका कोई कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो मिरर और लेंस के लिए इन्फिनिटी मतलब 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है ना। तो क्योंकि मिरर और लेंस क्या होते हैं बेटे, बहुत छोटे होते हैं, तो उसके हिसाब से इन्फिनिटी भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इन्फिनिटी में कभी भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइन ही मिरर तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये है, जैसे ये आप देखो, ये रेज आई पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन आती है तो हमने पढ़ा है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती बेटे, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, एक दूसरी यहाँ से लेते हैं, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी कहाँ पर जाएगी, फोकस से होते हुए वापस आएगी। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर हमारे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, वहाँ पर इमेज बनती है। तो ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, तो दोनों कहाँ पर मिले बेटे, फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो जो नेचर होगा है ना, इमेज का नेचर क्या होगा, पहला होगा आपका, देखो, और कैसा बनेगा बेटे, ये इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब ये यहाँ पर ऐसे है तो इसका हेड नीचे आ जाएगा ऐसा, लेकिन बहुत छोटा है, यहाँ पर हमने दिखाया नहीं है, लेकिन नीचे को बनेगा। आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, बहुत पॉइंट इमेज होता है ना, इसलिए हमने बनाया नहीं, लेकिन ये हुआ। तो उल्टे को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन्वर्टेड बोला जाता है, इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आएगा, इन्वर्टेड के साथ क्या आएगा, हमेशा रियल आएगा, ये याद रखना है। ठीक, और इरेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। इरेक्ट मतलब सीधे जब खड़ा होगा, मतलब इसका यहाँ सर हेड ऊपर है तो यहाँ भी हेड ऊपर होगा, ऐसे आएगा जब। ठीक है, उसको इरेक्ट बोलते हैं, और उसके साथ हमेशा इमेजनरी आता है। ठीक है, ओके। तीसरा है स्मॉल साइज या पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, या वेरी वेरी स्मॉल साइज, पॉइंट साइज, या डिमिनिश्ड साइज भी बोलते हैं, डिमिनिश्ड साइज। फोर्थ है कहाँ पर बनेगा, एट फोकल। कहाँ पर बना बेटे, फोकल पर बना है। पॉइंट साइज को डिमिनिश्ड साइज भी बोलते हैं, या वेरी वेरी स्मॉल साइज, पहला कंडीशन।
दूसरा, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इधर को लाते रहेंगे तो ये इमेज इधर इधर को खिसकते रहेगा। तो दूसरा पॉइंट आएगा when object between infinite and C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, a line passing through the center of curvature and pole is called the principal axis। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, CP को क्या बोलते हैं बेटे, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकल, और इसको कैपिटल R बोलते हैं, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और इसको स्मॉल f फोकल लेंथ, और ये क्या है, फोकल है। ठीक हो गया। आप थोड़ा सा इधर लेके आ जाएंगे इधर को, तो कभी भी हम इन्फिनिटी पे तो हम ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे इस लाइन के ऊपर नीचे पूरा बना सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से पहले लाइन आती है। लेकिन इन्फिनिटी के को छोड़ के बाकी क्या करेंगे, हम इस लाइन के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाएंगे। ठीक, आप देखो, माना यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी इधर था और सी इधर है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है, तो पैरेलल लाइन ले जाओ। पैरेलल लाइन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन फोकस से होते हुए वापस आ जाती है। ठीक, हमने पढ़ा है। अच्छा, दूसरा, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हो, या सी से ले जाओ, सी से ही वापस, मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फोकस से ले जा रहा हूँ, और जैसे जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगा, पैरेलल आ जाएगी ऐसे। ठीक, तो दो रिफ्लेक्टेड लाइन कहाँ पर मिली बेटे, ये ऐसे गई, यहाँ पर आई, ये ऐसे गई, पैरेलल गई, फोकस से हुए आई, फोकस से जाएगी, पैरेलल आ गई, तो यहाँ पर मिले दो रिफ्लेक्टेड लाइन। तो यहाँ पर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हेड बनाते हैं, वहाँ पर क्या बनाते हैं, हेड। तो इसका हेड ये हो गया। तो देखने में कैसा लग रहा है, इन्वर्टेड, उल्टा है, क्या है, उल्टा। तो नेचर में क्या आ जाएगा, पहला इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आएगा, रियल। तीसरा स्मॉलर देन, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा होगा ये, इससे पहले भी छोटा ही था। छोटा हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बोलेंगे हम, स्मॉल किसके हिसाब से बोले, स्मॉलर, बेटा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चौथा, बिटवीन कहाँ पर बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में बना। ठीक है, और क्या बना, ऑब्जेक्ट से छोटा बना, बड़ा। आगे तीसरा कंडीशन पर आते हैं। when object at C, अब C पे लेके आते हैं, when object at C सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है C, ये F, ये पोल हो गया। अब यहाँ पर लेके आ गए। ठीक, तो यहाँ से पैरेलल ले जाओ, कहाँ से जाएगा वो, फोकस से होते हुए वापस आएगा। दूसरा, फोकस से ले जाओ, है ना, फोकस से ले जाओ और पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे पैरेलल होगा तो ये ठीक सी के नीचे ही मिलेगी। तो जब सी पर होता है तो ठीक सी के नीचे ही मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ठीक सी के नीचे ही मिलता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सी पर रखोगे तो इमेज में भी सी पे ही बनेगा बेटे, ये ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, नेचर क्या होगा फिर, अभी भी इन्वर्टेड ही है ना, जहाँ पर मिलते हैं दो रिफ्लेक्टेड है वहाँ पर हेड मिला देते हैं, वहाँ पर हेड बना देते हैं ना। तो क्या है, इन्वर्टेड ही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अभी भी रियल, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आएगा, चाहे कोई सा मिरर हो, कोई सा लेंस हो। ठीक है, आप क्या बनाए हैं, साइज, इक्वल साइज, इक्वल साइज मतलब ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर, इक्वल साइज टू ऑब्जेक्ट।
इक्वल साइज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर। जैसे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर। चौथा कहाँ पर बना है? एट सी, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब लाएंगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में लेके आएंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में लेके आएंगे। ये सी, ये बी, ये एफ यहाँ पर लेके आते हैं तो पहला ले जाएंगे, है ना, और फोकस से होते हुए आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फोकस से लेके जाओ और यहाँ मिला दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। एक चीज़ और, जहाँ इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा था तो कहाँ बन रहा था? एफ और सी के बीच में बन रहा था। अब सी और एफ के बीच में रखा तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से पहले छोटा था, फिर दोबारा भी छोटा था, सी पे बराबर था, अब यहाँ से बड़ा बनने लग जाएगा। तो नेचर क्या आएगा बेटे? देखो दो रेज कहाँ पर मिली है? सी के इधर, है ना, सी के इधर। तो सी के इधर मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में। कोई ये बोलते हैं कि बियॉन्ड द सी भी बोलते हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में ना बोल करके बियॉन्ड द इन्फिनिटी, सॉरी बियॉन्ड द सी, सी के आगे मतलब, है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। नेचर अभी भी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, दूसरा क्या? रियल, इन्वर्टेड के साथ क्या आता है? हमेशा रियल आता है। तीसरा बिगर, है ना, बिगर देन, बिगर देन, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। ठीक है, चौथा बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी एंड इन्फिनिटी पर बनेगा, सी और इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन है? अब 3 कंडीशन, अब चौथा कंडीशन आएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर लगना भूल गया हम, यहाँ पर चौथा आएगा अब, है ना। अब कहाँ पर रखेंगे बेटे? सी और एफ पर रख दिया। आप क्या रखेंगे? एफ पर ही रखेंगे। सॉरी, 5वां होगा, है ना, ये 4 कंडीशन होगी, ये 5वां होगा। कहाँ पर रखेंगे हम? एफ पर, ऑब्जेक्ट एट एफ। तो 2 3 4 5 6, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये अब एफ पर रख दें। ठीक है, तो क्या होगा? एफ पे ये जाएगा बेटे, पैरेलल ले जाएंगे, कहाँ से होते हुए जाएगा? एफ से होते हुए जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या होगा? आप इसमें एफ से तो ले जा नहीं सकते हो, है ना। मैंने क्या बोला था? एक जो पोल पे जाएगा, ये पोल से जाता है तो माना ये अल्फा एंगल है, तो इसी एंगल से वापस भी आता है ऐसे। तो ये क्या होगा आपका? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये समझ गए। तो क्या होगा? ये दोनों पैरेलल लाइन है बेटे, कभी नहीं मिलेंगी। ये दो, ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक हो गया। तो कभी नहीं मिलेंगी तो इन्फिनिटी पे बोल देंगे हम। ठीक है ना। नेचर इन्वर्टेड रियल आएगा, है ना। देखो ना बेटे, मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगी? माना वैसे तो मिलती नहीं है पैरेलल लाइन, लेकिन हम ऐसे मानेंगे, माना मिलेंगे तो नीचे ही मिलेंगी, तो नीचे मिलेंगी तो उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा, है ना। तो इसलिए इन्वर्टेड लिखा। 3 साइज क्या होगा? वेरी बिग साइज। क्या होगा बेटे? वेरी बिग साइज। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, बुकों में मैग्नीफाइड भी लिखा था, मैग्नीफाइड, है ना, इमेज, या मैग्नीफाइड साइज, है ना, या वेरी बिग साइज। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। तीसरा कहाँ पर होगा? इन्फानाइट पर, इन्फानाइट। ठीक है, ये नेचर हो गया।
अच्छा, दूसरा इसमें क्या बचता है, लास्ट कंडीशन बचती है जब हम एफ के अंदर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। छठा कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल, पोल और एफ के बीच में, ये सी है ये एफ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ गए, ये पी है आपका। तो देखो ये गया है ना, इसको या पैरेलल ले जाओ ऐसे, ठीक है, इसको ये जाएगा, या ऐसा कर लो इसमें सी से ले जा सकते हो है ना, ये सी से गया ऐसे, ठीक। दूसरा ये ले जाओगे, देखो जो सी से जाती बेटे, देखो ये सी से जाएगी है ना, यहीं से वापस आ जाएगी जो सी से जाती है, ठीक है। दूसरा क्या जाएगी, एंगल बना के, ये अल्फ़ा एंगल बना के जाए तो इसी एंगल पे क्या आएगी, वापस आएगी ऐसे, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है ना, ऐसा होता है। अब इन दोनों को यहाँ मिलाओ, देखो ये सी से गया, सी से वहीं से वापस आ जाता है ना बेटे, तो आ गया, ये ऐसे गया इस एंगल पे, इसी एंगल पे। अब ये दोनों वापस आती हुई रेज यहाँ तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये चौड़े होते जा रहे बेटे, समझो ना, तो इसलिए इसको कहाँ मिलाएंगे, आगे मिलाएंगे, तो यहाँ मिलेंगे, और जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हेड बनाते हैं, बोला तो हेड बनाते हैं। तो अभी क्या बन गया बेटे, इसमें ये उल्टा बन गया, ठीक है। तो नेचर में क्या आएगा, नेचर में क्या आएगा, उल्टा बन गया तो इरेक्ट बोलते हैं इसमें, ठीक है, उल्टे को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। दूसरा उल्टे के साथ हमेशा वर्चुअल आएगा, क्या आएगा, वर्चुअल, या इमेजनरी भी बोल सकते हो, काल्पनिक है ना। तीसरा साइज है ना, बिगर देन आपका ऑब्जेक्ट से बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, ये मिरर है ना आपका, है ना, बिहाइंड द मिरर बोलेंगे इसको, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर के पीछे, ठीक है बच्चों। स्पेलिंग देख लेना कहीं पर अगर गड़बड़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। ये कॉनकेव मिरर में हमने ये देखा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ 2 कंडीशन होती है, तो उसको भी हम देख सकते हैं अलग से। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है, तो हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। अच्छा, पहला कंडीशन, पहला होता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, मिरर से काफ़ी दूर पर होगा, तो यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये आपका एफ फोकस, और यहाँ सी होगा इस तरीके से। तो इन्फिनिटी पे तो हम ऊपर नीचे बना सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से पैरेलल लाइन लानी होती है, क्योंकि इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आती हैं बच्चों। ये पैरेलल हो गया तो ये जाएगा ऐसे वापस, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे मिलाऊंगा तो ये कहाँ से जाता है, फोकस से होते हुए जाएगा, जो कि हमारा रूल है। दूसरा, ये पहला लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी वापस आएगा, लेकिन अगर पीछे मिलाएंगे तो ये भी कहाँ से होते हुए जाएगा बेटे, फोकस से होते। ये दोनों इधर तो नहीं मिलेंगे है ना, तो इसलिए इनको पीछे मिलाया, तो यहाँ पर मिल रहे हैं 2 लाइन, इधर नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि इमेज कहाँ पर बनती है, 2
रिफ्लेक्टेड लाइन जहाँ पर मिलती है। तो इस साइड नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा लेकिन। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जो ये लाइन है ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो यहाँ से देखेगा उसे लगेगा कि ये फोकस से होते हुए आ रही है, पर एक्चुअली में ये फोकस से नहीं आती है। ठीक है ना। तो नेचर क्या होगा, नेचर पहला नेचर ऑफ इमेज इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ क्या आता है बेटे, हमेशा इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है। क्या आता है, वर्चुअल। ठीक है। और दूसरा क्या आएगा, स्मॉलर, है ना, पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा आएगा, है ना, पॉइंट साइज। तीसरा कहाँ पर बना, एट फोकल। कहाँ पर बना बेटे, एट फोकल, फोकल पे बना। ठीक। दूसरा आएगा इसका व्हेन ऑब्जेक्ट नियर द पोल, पोल के नज़दीक। तो ये है आपका, ये पोल है बच्चों, ये सी है, सॉरी ये एफ है, ये सी है। अब देखो इसमें तो क्या था, इससे पहले वाले में कॉनकेव में कभी फोकल पर रख रहे थे, कहीं पर सी पर रख रहे थे, बट अब फोकल और सी पे तो रख नहीं सकते क्योंकि वो इस साइड है और इस साइड रखेंगे नहीं ऑब्जेक्ट को। क्यों, यहाँ से रखेंगे तो कहाँ दिखेगा, यहाँ तो पेंट है ना बेटे, इसी साइड से रखेंगे। तो पहला दूर किया और दूसरे कहाँ पर लेके आगे, नज़दीक। तो दो ही कंडीशन होती है। ठीक है। तो ज़्यादा दूर हो जाएगा तो मतलब इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को समझा करो, ये हो गया। ठीक। मतलब ये समझ लो, जब जब फोकस पर बनेगा तब तब ये वाली डिस्टेंस क्या बोलेंगे, हम उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। समझ गए। अच्छा, फोकस पर नहीं बना तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, मतलब क्या है, इन्फिनिटी से नज़दीक आ गए, मतलब पोल के नज़दीक आएंगे। ठीक। जैसे देखते हैं, ये गया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, ऐसे चले जाएगा और पीछे मिलाएंगे तो कहाँ से होते हो जाएगा, फोकस से। अब दूसरा पैरेलल तो ला नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ हम इन्फिनिटी वाले पे ही दो पैरेलल ला सकते हैं। ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, सी से ले जाएंगे ऐसे, तो सी से वाली सी से ही वापस आ जाती है। अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये कहाँ जा रही होगी बेटे, सी से जा रही होगी। ठीक है। पर एक्चुअली सी से नहीं जाती है ना। ठीक। तो सिर्फ एक ही लाइन होगी यहाँ से टकरा के वापस आने वाली, जिसको मैं आगे बढ़ाने पे सी पे मिलेगी। हर कोई लाइन थोड़ी ना सी पे मिलेगी, है ना, एक ही तो लाइन होगी जो सी पे मिलेगी, और वही लाइन यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। अब ये वापस आती हुई रेज जहाँ पर मिलती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, वहाँ पे इमेज बनती है, पर ये तो यहाँ आगे तो मिलेंगी नहीं, इधर ये चौड़ी होते जा रही, तो आगे मिलाएंगे तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पर इमेज बनी। तो जहाँ पर लाइनें मिलती हैं वहाँ पर हेड बनाते हैं, तो हेड बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, इरेक्ट, उल्टा बन जाएगा। तो नेचर में क्या आएगा, नेचर में इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए आएगा क्योंकि मिरर के इस साइड बन रहा है ना बेटे, मिरर के इस साइड, तो इस साइड तो वर्चुअल ही बनेगा क्योंकि इस साइड तो मिरर के पीछे दिखता नहीं है ना, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोल देंगे, इस साइड रियल बोलते हैं, ये हो जाएगा। ठीक। इसके बाद थर्ड वाला क्या आएगा, तो अभी भी स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट से तो स्मॉलर है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये इसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या आएगा, बिटवीन पोल एंड फोकल। चौथा क्या आएगा बेटे, बिटवीन पोल एंड फोकल। ठीक हो गया। तो ये बना। ठीक। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर भी कर दिया। ठीक।